हरिओम। प्यारे देशवासियों, मैं डॉक्टर गंगाराम तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा एवं चुनाव प्रभारी राइट टू रिकॉल पार्टी भारतवर्ष के समस्त नागरिकों को अवगत करना चाहता हूँ कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जब गुलाम हुआ तो हमारे देश के नेताओं ने उसे आज़ादी बताया और यह आपके सामने 1 रुपए का नोट है और आज की तारीख में केवल यही नोट है जो भारत सरकार का है और इस सरकार के ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब्जा कर रखा है। आपको समझने की आवश्यकता है, ऊपर लिखा हुआ है भारत सरकार और उसके नीचे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी ब्रिटेन ने 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया उसके हिसाब से भारत में कोर्ट, कानून और प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी और आज भारत सरकार ब्रिटेन के द्वारा बनाए गए कोर्ट, कानून और प्रशासन के तहत कार्य करती है, जिसके कारण आज हमारा देश वह भारत देश जो 15 अगस्त 1947 को 1 रुपया बराबर $1 हुआ करता था, आज हमारे देश के नागरिकों के हाथ में 86 रुपये 46 पैसे का डॉलर कैसे आ गया, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इस पर आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। अब जब आप इस रुपए को देखेंगे तो इस रुपए में नीचे लिखा है 1 रुपया। इस रुपए के अलावा आपको किसी भी ब्रिटेन के द्वारा दिए गए गारंटी पत्र पर रुपया क्यों नहीं लिखा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में 4 अप्रैल 1968 के पहले जो ब्रिटेन सरकार के द्वारा रुपया दिया जाता था उसमें लिखा जाता था, आई प्रॉमिस टू द बेयरर ऑन डिमांड द सम ऑफ सच रुपीज। सच रुपीज का मतलब कि 5 रुपीज, 2 रुपीज, 10 रुपीज, 100 रुपीज, 1000 रुपीज, ऐसा लिखा हुआ था। लेकिन भारत के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अधिकारी होने के नाते रिजर्व बैंक का गवर्नर बनने पर लाल कृष्ण झा ने भारत के साथ इतना बड़ा धोखा किया कि उन्होंने उस ब्रिटेन की इबारत को बदलकर और उस पर लिख दिया, मैं धारक को इतना रुपया देने का वचन देता हूँ। और आज वही वचन पत्र लेकर हम कंगाली और भुखमरी के कगार पर आकर खड़े हो गए हैं। इन बिंदुओं को आपको तथ्यों के आधार पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक का पत्रक है और जब आप इसको देखेंगे तो ऊपर ब्रिटेन का लोगो लगा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक। अब ये षड्यंत्र है, कूटनीतिक चाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होने के नाते भारत का अधिकांश नागरिक ये समझ नहीं पाता है कि ये भारतीय रिजर्व बैंक ब्रिटेन का है या भारत का है। यह आपको इस पत्रक के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा। यह रजिस्ट्री पत्रक डॉक्टर गंगाराम तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के नाम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब इसमें 1 रुपए को बनाने के लिए भारत के नागरिक को 777 मिलीग्राम सोना देना पड़ता है और सोने चांदी की लूट करने के कारण हमारे देश के गद्दार नेता स्विस बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। भारत के रुपए को डॉलर बनाकर स्विस बैंक में नेताओं का पैसा जमा है और इसके संदर्भ में जब बार बार पत्राचार किया गया तो आपके समक्ष यह दिनांक 20/12/2024 का पत्र है जो हमारे द्वारा 12/4/2024 को प्राप्त
ड्राफ्ट हुआ है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम 2 रुपए और 2 रुपए से ऊपर का नोट, प्रॉमिस लेटर नहीं छापते हैं। ये भारतीय रिजर्व बैंक छापता है। इसमें साफ साफ ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पत्रक पर लिखा हुआ है। इसलिए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा ने भारतवर्ष के सभी नागरिकों से ये आह्वान किया है कि भारत की किसी भी बैंक या कंपनी में उसको लूटने के लिए जो लोन नामक षड्यंत्र किया गया है, भारत के किसी नागरिक को किसी प्रकार का लोन वापस करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक ये बैंक के और फाइनेंस कंपनी के मैनेजर